करेंगे, कुछ ग्राफ्स की, कुछ प्लॉट्स की, जो आप डेटा यूज़ करोगे उसको समझने में हेल्प करता है। सो जो आप मशीन लर्निंग मॉडल बनाओगे वो डिपेंड करता है आपके डेटा पे, एंड आप वो डेटा को कितने अच्छे से समझते हो, कैसे समझते हो, वो डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे प्लॉट करते हो और वो प्लॉट से क्या इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर पाते हो। सो जो भी आप समझोगे प्लॉट के थ्रू, उसी अंडरस्टैंडिंग पे आप अपने डेटा पे मैनिपुलेशन करोगे, डेटा के साथ में खेलोगे, एंड आप जितना अच्छा डेटा के साथ में मैनिपुलेशन कर पाओगे उतने आपके मॉडल को बेटर डेटा मिलेगा एंड उतना आपका मॉडल अच्छा बनेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड द प्लॉट्स। अब हम लोग प्लॉट्स क्यों देख रहे हैं? प्लॉट्स इसलिए हम लोग देख रहे हैं कि जो डेटा प्री प्रोसेसिंग होता है, ओके, सो डेटा प्री प्रोसेसिंग है, उसके लिए हमें पहले डेटा एक्सप्लोरेशन करना पड़ता है, ठीक है। एंड डेटा एक्सप्लोरेशन हम लोग प्लॉट्स के थ्रू करते हैं। सो प्लॉट्स के थ्रू हम लोग डेटा विजुलाइज करते हैं, डेटा विजुलाइज करके हम लोग डेटा समझते हैं, एंड डेटा समझने के बाद में उस पर क्या ऑपरेशंस करना है, क्या मैनिपुलेशंस करना है, वो हम लोग को पता चलता है, एंड देन फाइनली वी डू दोज ऑपरेशंस ऑन डेटा। सो फर्स्ट हमारे पास है बॉक्स प्लॉट, सेकंड इज स्कैटर प्लॉट, थर्ड इज हिट मैप और कोरिलेशन प्लॉट, एंड फोर्थ इज हिस्टोग्राम एंड बार प्लॉट। अब बहुत सारे टाइप के प्लॉट्स होते हैं जो मेरे को ऐसा लगे कि इंपॉर्टेंट होंगे, जो बेसिक होंगे, जो मोस्टली सब जगह पे यूज हो जाते हैं, मैंने उनको चूज किया है। बट इनके अलावा भी और भी प्लॉट्स होते हैं। सो बॉक्स प्लॉट को हम 5 नंबर समरी भी कहते हैं। 5 नंबर समरी क्यों? बिकॉज ये 5 नंबर हमें मिलते हैं यहाँ पे। मिन, लोअर क्वार्टाइल विच इज ऑल्सो कॉल्ड क्वार्टाइल, फर्स्ट क्वार्टाइल, मीडियन जिसे हम सेकंड क्वार्टाइल भी कहते हैं, अपर क्वार्टाइल जिसे हम थर्ड क्वार्टाइल भी कहते हैं, और मैक्सिमम। सो हमारा डेटा का जो रेंज है दैट इज मैक्स माइनस मिन। सो दिस इज द रेंज ऑफ द डेटा। मैक्स के ऊपर कोई भी अगर डेटा लाया करता है दैट इज एन आउटलायर। मैक मिन के नीचे कोई भी डेटा लाया करता है दैट इज ऑल्सो एन आउटलायर, ठीक है। सो ये भी एक आउटलायर है, मिन के नीचे, मैक्स के ऊपर भी आउटलायर है। अब आउटलायर क्या होता है? हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं एज का, ठीक है। एज यूजुअली क्या हो सकता है? 0 to लेट्स से 90। ओके, दिस इज द यूजुअल एज रेंज। अब 0 से किसी का एज कम हुआ तो वो इलॉजिकल है, जो सेंस नहीं बनाता है। सो हम लोग उसको आउटलायर बोलेंगे, ठीक है। सो अगर किसी का एज है -5 तो हम लोग बोलेंगे कि दैट इज इन आउटलायर। अगर किसी का एज है 120 तो हम लोग बोलेंगे कि वो आउटलायर है। आउटलायर कुछ ऐसे वैल्यू होते हैं डेटा में जो सेंस नहीं बनाते हैं बट वो डेटा में आ जाते हैं, तो उनको निकालने के लिए हम बॉक्स प्लॉट यूज करते हैं, या समझने के लिए कि वो डेटा में प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर वो डेटा में प्रेजेंट है तो हम लोग बाद में उसको निकाल देंगे डेटा प्री प्रोसेसिंग वाले स्टेप में। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं वो हम लोग देखते हैं। सो एक सैंपल डेटा लेते हैं, दिस इज आवर सैंपल डेटा। ये कुछ रैंडम वैल्यूज है एंड उनको असेंडिंग ऑर्डर में बना, ठीक है। सो असेंडिंग ऑर्डर कुछ ऐसा दिखता है, एंड हमारे पास आई थिंक 10 वैल्यूज है। लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक, 10 वैल्यूज है। अब मीडियन क्या होगा? मीडियन होगा फिफ्थ एंड सिक्स वैल्यू का एवरेज, इट इज 20 + 22 अपॉन 2। तो 20 + 22 अपॉन 2 वुड बी 21। दिस इज द मीडियन, 20 + 22 अपॉन 2, ठीक है। So that comes to 21, that is the median. Median is second quartile. फर्स्ट क्वार्टाइल क्या होगा? फर्स्ट क्वार्टाइल होगा थर्ड वैल्यू। सो लाइक हम लोग ने ये पूरे के बीच में जो दो वैल्यूज है उनको कंसिडर किया, क्योंकि ये इवन नंबर थे टोटल, ठीक है। अब हमारे पास ये 5 वैल्यूज बचे, ठीक है। ये 5 हमने लेफ्ट का कंसिडर किया, इसमें जो सेंटर का वैल्यू है दैट इज 18, ठीक है। अब सेंटर का वैल्यू लिया 18, उसको फर्स्ट क्वार्टाइल कह दिया। बाकी के जो 5 बचे ये इसमें सेंटर का वैल्यू लिया और हम लोग ने बोल दिया 25। सो दैट इज थर्ड क्वार्टाइल। अब आई क्यू आर हम लोग कैलकुलेट करेंगे। आई क्यू आर इज कैलकुलेटेड एज थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल। सो दिस इज क्वार्टाइल 3 एंड दिस इज क्वार्टाइल 1। तो दैट कम्स टू 7। इसका वैल्यू 7 आ रहा है। अब लोअर बाउंड कैलकुलेट करने के लिए हम लोग Q1 माइनस 1.5 टाइम्स आई क्यू आर करेंगे। So Q1 is 18, 1.5 and IQR is 7। तो हम लोग ने 18 - 1.5 टाइम्स 7 किया,
तो 7 इंटू 1.5 आता है 10.5, 18 माइनस 10.5 इज 7.5, एंड Q3 बेसिकली अपर बाउंड कैलकुलेट करने के लिए Q3 प्लस 1.5 टाइम्स IQ, तो दैट इज ये प्लस होना चाहिए यहाँ पे, लेट्स मेक इट प्लस, या so 25 plus 1.5 times 7, that is 25 plus 10.5 comes to 35.5. तो हम लोग मीन का वैल्यू, हम लोग मीन बोलेंगे कि मीन इज 7.5, इसके नीचे कुछ भी गया अगर तो दैट इज एन आउटलायर, सॉरी मीन इज नॉट 7.5, माय मिस्टेक, मीन वुड बी 7.5 के ऊपर जो भी लोएस्ट वैल्यू है, 7.5 के ऊपर जो भी लोएस्ट वैल्यू है दैट इज 17, 17 इज आवर मीन, ठीक है, एंड मैक्स वुड बी 35.5 के जस्ट नीचे जो हाईएस्ट वैल्यू है दैट इज 33, क्योंकि 64 आउटलायर बन जाएगा, 64 यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा 35.5 के बाहर, तो मैक्स इज 33, ठीक है, एंड ये IQR का वैल्यू इज 7, मीडियन का वैल्यू इज 25, क्वार्टाइल 1 इज सॉरी दिस इज 21, मीडियन का वैल्यू इज 21, थर्ड क्वार्टाइल इज 25 एंड क्वार्टाइल 1 इज 18। तो हम लोग को बॉक्स प्लॉट से बेसिकली ये समझ में आता है, ठीक है, कि हम लोग को यहाँ पे पता चला कि दिस 64 वाज एन आउटलायर। तो अब हम लोग जब डेटा प्री प्रोसेस करेंगे तब हम लोग 64 को निकाल देंगे डेटा में से। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्कैटर प्लॉट क्या होता है। स्कैटर प्लॉट आई थिंक दिस इज वेरी बेसिक, ये इजीली समझ जाएगा आप लोग को। हम लोग ने एक कोई भी एक्स वेरिएबल लिया, वाई वेरिएबल लिया, जितने भी पॉइंट्स हैं हम लोग के पास में उनको प्लॉट कर दिया, ठीक है। सो ये अलग 3 टाइप के अलग अलग प्लॉट्स हम लोग को दिख सकते हैं। अगर हम लोग को ऐसा कुछ लाइन बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है, तो दिस मीन्स पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर हम लोग को उसका अपोजिट स्लांट वाला लाइन बन रहा है या अपोजिट स्लोप वाला लाइन बन रहा है, सो दिस इज नेगेटिव कोरिलेशन, दिस इज पॉजिटिव कोरिलेशन एंड दिस इज नो कोरिलेशन, क्योंकि यहाँ पे कुछ लाइन ही नहीं बन रहा है, ये बेसिकली कुछ सेंस नहीं है। एक अगर आप x का डेटा लो, आप कुछ बोल नहीं सकते कि y कहाँ पे लाई करेगा। यहाँ पे अगर आप बोल सकते हो कि अगर x को आपने इंक्रीज किया तो y भी इंक्रीज होगा, दैट्स व्हाई इट्स पॉजिटिव, क्योंकि जो x में हो रहा है वही y में हो रहा है। यहाँ पे जो x में हो रहा है, लाइक x को इंक्रीज किया तो y डिक्रीज हो रहा है, तो जो x में हो रहा है उसका अपोजिट y में हो रहा है, दैट्स व्हाई हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि इट्स नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। अब ये कोरिलेशन एक्चुअली हम लोग कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ये सिर्फ देख के पता नहीं चलता है, तो वो देखते हैं हम लोग कि कैसे कैलकुलेट होता है। दिस इज पियर्सन कोरिलेशन। पियर्सन कोरिलेशन में हम लोग, दिस इज बेसिकली द फॉर्मूला पियर्सन कोरिलेशन का, सिग्मा इज समेशन एंड ये रूट एंड बाकी सब तो आपको पता ही होगा, स्क्वायर हो रहा है, तो ये x बार इज x का मीन। तो हम लोग अगर दो वेरिएबल का हम लोग को कोरिलेशन चाहिए x एंड y का, तो हम लोग बेसिकली ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। अब ये फॉर्मूला हम लोग डिराइव भी कर सकते हैं, ये फॉर्मूला हम लोग देखते हैं कि डिराइव कैसे होता है। तो कोरिलेशन आर तो हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई, क्योंकि कोवेरिएशन का कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या है, कोवेरियंस का फॉर्मूला ये रहा यहाँ पे, ठीक है। कोवेरियंस का फॉर्मूला इज समेशन ऑफ x माइनस x मीन इंटू वाई माइनस वाई मीन अपॉन n माइनस 1, एंड ये द होल अपॉन आ जाएगा स्टैंडर्ड डिविएशन दोनों का। तो स्टैंडर्ड डिविएशन अगर हम लोग देखें तो रूट ऑफ समेशन ऑफ x माइनस x मीन, यहाँ पे म्यू लिखा है बट मैं उसको x मीन से रिप्लेस कर रहा हूँ कि बेसिकली म्यू ऑल्सो रिप्रेजेंट्स मीन, n minus 1 and then same यहाँ पे summation of y minus y hat upon n minus 1। तो अब ये रूट को हम लोग कॉमन ले लेंगे एंड ये n minus 1 बेसिकली 2 बार है रूट के अंदर, तो वो बाहर आ जाएगा, तो इट बिकम्स summation of x minus x hat y minus y hat सॉरी y minus y bar, यहाँ पे भी बार है, मैंने गलती से हैट कर दिया, एंड n minus 1 the whole upon root of summation of x minus x r and y minus y bar द एंड ये अपॉन n minus 1, ठीक है।
अब ये n-1 और ये n-1 कैंसिल हो जाएगा, एंड आप अगर दोनों को एक साथ में रख दो तो बेसिकली ये फॉर्मूला बन जाएगा। एंड दिस वाज द फॉर्मूला ऑफ पियर्सन कोरिलेशन। तो पियर्सन कोरिलेशन का वैल्यू लाई करता है फ्रॉम -1 टू +1। ठीक है, अगर -1 है वैल्यू तो इट्स नेगेटिव कोरिलेशन, if +1 वैल्यू है तो पॉजिटिव कोरिलेशन, एंड अगर वैल्यू 0 है तो नो कोरिलेशन। ठीक है, अभी सेम हम लोग यही कोरिलेशन ले मल्टीपल वैल्यूज के लिए। सो फॉर एग्जांपल हम लोग x और y के लिए कर रहे थे। ठीक है, अब ये x कुछ भी हो सकता है, x जेंडर हो सकता है जैसा कि यहाँ पे हम लोग ने लिया है, एंड y कैन बी अगेन जेंडर। तो इसका कोरिलेशन ऑब्वियसली 1 आएगा बिकॉज सेम ही वैल्यूज है। ठीक है, अगर हम लोग ने जेंडर y को चेंज करके मैरिड कर दिया तो इसका कुछ कोरिलेशन आएगा, दैट इज 0.36। अगर हम लोग ने मैरिड की जगह पे डिपेंडेंस ले लिया तो उसका अलग कुछ कोरिलेशन आएगा, दैट इज 0.17। ठीक है, तो ये हम लोग अगर ऐसा सबका कोरिलेशन प्लॉट करें तो हम लोग के पास में अलग अलग वैल्यूज आएंगे, एंड वो वैल्यूज को हम लोग एक ग्रिड में ऐसे रख दे और उनको कलर कोड कर दे। बेसिकली दिस इज द कलर कोड। अगर 1 है तो ऐसा थोड़ा क्रीमिश कलर है, एंड अगर जैसे जैसे कम होता जा रहा है तो वो कलर डार्क होते जा रहा है। तो हम लोग को समझ सकता है कि बेसिकली विजुअली देख के पता चलेगा कि किसमें हाईली कोरिलेशन है और किसमें लो कोरिलेशन है। तो अगर यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत डार्क है तो यहाँ पे कोरिलेशन बहुत कम है, बेसिकली नेगेटिव कोरिलेशन है। ठीक है, तो नेगेटिव कोरिलेशन है किसके बीच में? क्रेडिट हिस्ट्री एंड लोन स्टेटस के बीच में। तो ये बेसिकली हम लोग यहाँ से देख सकते हैं या विजुलाइज कर सकते हैं। ये इजी पड़ता है कंपेयर टू हम लोग एक एक नंबर देखे। यहाँ पे कलर कोडिंग हम लोग अपने यहाँ पे कलर कोडिंग हम लोग अपने लिए कर रहे हैं ताकि हम लोग को इजीली सब कुछ दिख जाए। सो दिस इज व्हाट कोरिलेशन मैप और हीट मैप इज। कोरिलेशन भी अब अलग अलग टाइप के होते हैं, मैंने सिर्फ एक ही कोरिलेशन यहाँ पे कंसिडर किया है, पियर्सन कोरिलेशन। फिर उसके बाद में हम लोग आते हैं बार ग्राफ पे। बार ग्राफ बहुत इजी है, इसको हम लोग प्लॉट करते हैं। ठीक है, एंड इसमें बार्स बनते हैं ऐसे। अब ये बार्स किस बेसिस पे बनते हैं, लेट्स से। ठीक है, हम लोग ने एक सर्वे किया, सर्वे में हम लोग ने पूछा लोगों कि उन लोगों को कौन से फ्लेवर का केक पसंद है, एंड द फ्लेवर वर चॉकलेट, ठीक है, स्ट्रॉबेरी एंड लेट्स से वनीला। अब 10 लोग ने बोला कि चॉकलेट उन लोग को पसंद है, स्ट्रॉबेरी कितने लोग ने बोला, मे बी 5 लोग ने बोला स्ट्रॉबेरी पसंद है, और मे बी 8 लोग ने बोला कि वनीला पसंद है। ठीक है, तो दिस इज फॉर चॉकलेट, दिस इज फॉर स्ट्रॉबेरी, दिस इज फॉर वनीला। एंड यहाँ पे कुछ नंबर्स रहेंगे 10, 9, 8 डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो दिस रिप्रेजेंट्स कि ये वाई एक्सिस रिप्रेजेंट्स कि कितने लोग ने कौन सा चूज किया है, एंड एक्स रिप्रेजेंट्स फ्लेवर। ठीक है, तो दिस इज 10, दिस इज 8 एंड दिस इज 5। तो ऐसा कुछ अगर हम लोग ने प्लॉट बना दिया तो बेसिकली इसको बार ग्राफ कहते हैं। ठीक है? अब सिमिलर लॉजिक अगर हम लोग एक कंटिन्यूअस वैल्यू पे लगाए, हम लोग इसको कैटेगरिकल कहते हैं। कैटेगरिकल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बेसिकली 3 कैटेगरीज है। ठीक है, दीज आर 3 कैटेगरीज। कंटिन्यूअस वेरिएबल वो होता है जिसमें नंबर्स होता है, कैटेगरीज नहीं होती। ठीक है, सो लेट्स से कि एक कोई रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में ये सारे एज के लोग जाते हैं। ठीक है, और हम लोग को देखना है कि वो रेस्टोरेंट में बेसिकली हम लोग को विजुअलाइज करना है कि कौन से एज ग्रुप के लोग सबसे ज़्यादा जाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बकेट्स बना देंगे। ठीक है, एंड हम लोग एक काउंट भी कर देंगे। ठीक है, सो हमारे पास बकेट्स है 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59, एंड और कुछ चाहिए रहेगा तो नीचे बना देंगे। आई डोंट थिंक सो लगेगा, 58 सबसे बड़ा दिख रहा है मेरे को फॉर द टाइम बिंग। सो 0 to 9 के रेंज में है 1, 2, बेसिकली 3 है, बट मैं काउंट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं ये मतलब नंबर्स नहीं बोल रहा, मैं काउंट कर रहा हूँ। सो एक वैल्यू आ गया, 2 वैल्यू आ गया, 3, 4, 5, 6।
ठीक है, 6 वैल्यूज 10 to 19 के रेंज में है। 1, 2, 3, 4, 4 वैल्यू। 20 to 29 के रेंज में है। 1, 2, 3, 3 वैल्यू। 30 to 39 के रेंज में है। एक ही वैल्यू है। एंड 40 to 49 के रेंज में है एक वैल्यू। 50 to 59 के रेंज में है एक दो वैल्यू। ठीक है, एंड हम लोग के पास में एक 63 भी है यहाँ पे, एंड 45 भी मैंने एक मिस कर दिया, तो 40 to 49 के रेंज में भी दो वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, लेट्स चेक। 45 था एक, और 42, हाँ बराबर, यहाँ पे दो आ जाएगा। एंड ये 63, तो 60 to 69 के रेंज में एक वैल्यू आ गया। ठीक है, अब हम लोग इसको प्लॉट करेंगे। तो जो हम लोग का प्लॉट दिखेगा वो कुछ ऐसा होगा। 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59, एंड देन 60 to 69। ठीक है, अब लेट्स प्लॉट वन वाले पहले प्लॉट कर लेते हैं। तो ये 39 और 30 to 39 और 60 to 69। 30 to 39 प्रोबेबली इतना कुछ दिखेगा, एंड सिमिलरली 60 to 69 भी सेम रहेगा। तो दिस वुड बी 1। 2 कहीं पे यहीं पे कहीं पे रहेगा, तो 2 वाले जो हम लोग प्लॉट करेंगे दैट इज 40 to 49 एंड 50 to 59। तो वो कुछ इतने हाइट करेंगे। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब 3 वाले प्लॉट करते हैं। 20 to 29, 20 to 29 3 मतलब यहाँ पे कहीं पे रहेगा, तो थर्ड प्लॉट हो गया। देन 10 to 19 इज 4, तो ये 4 हो गया। 10 to 19, एंड देन 0 to 9 इज 6, तो 5 में भी यहाँ पे 6 यहाँ पे लेट्स कंसिडर। आई नो प्लॉट थोड़ा खराब बन रहा है, बट आई थिंक इट्स गुड इनफ टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ये 0 to 9 का रेंज है। तो अब हम लोग यहाँ से बेसिकली प्लॉट देके हम लोग एक आइडिया लगा सकते हैं कि किस एज ग्रुप के लोग इस रेस्टोरेंट में विजिट करते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे बच्चे ज़्यादा विजिट कर रहे हैं, एंड देन ट्रेंड डिक्रीज होते जा रहा है, एंड जो अडल्ट है वो यूजुअली नहीं आते। तो मे बी ये कोई रेस्टोरेंट है जो बच्चे लोग के लिए फेवरेट होगा, या मे बी लाइक मैकडोनल्ड्स जो हैप्पी मील देता है, जो बच्चे लोग को टॉयज पसंद है, ऐसा कुछ होगा। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। होप आपको ग्राफ्स और प्लॉट्स के बारे में समझा होगा। टू समराइज, हम लोग प्लॉटिंग इसके लिए करते हैं कि हम लोग को डेटा समझे। डेटा समझेगा तो हम लोग को पता चलेगा कि डेटा पे क्या ऑपरेशंस करने हैं, डेटा को क्लीन कैसे करना है, डेटा को प्री प्रोसेस कैसे करना है, सो दैट वो डेटा हम लोग मॉडल में यूज कर सकें एंड मॉडल हमें अच्छे रिजल्ट्स दे सके। दैट्स ऑल, होप यू लाइक द वीडियो। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं।